गुड डे लर्नर्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विच इज हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। प्लाज्मोडियम इंसानी खून में कैसे दाखिल होता है। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। रीडिंग के दौरान आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सके और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम एक और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, विच इज हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। आखिरकार प्लाज्मोडियम इंसानी खून तक किस तरह पहुंचता है। हम इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करेंगे, हम हाइपोथेसिस को स्टडी करेंगे, हम डिडक्शंस बनाएंगे, हम एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। प्लाज्मोडियम इंसानी खून में किस तरह दाखिल होता है। The next biological problem was to learn about how plasmodium gets into the blood of man. Previous lecture में हमने पढ़ा था what is the cause of malaria. मलेरिया की वजह क्या थी। प्रीवियस लेक्चर से हमें पता चलता है मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम थी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, ये प्लाज्मोडियम जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इंसानी खून में कैसे दाखिल होता है। बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। बायोलॉजिस्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी। दीज ऑब्जर्वेशंस आर मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस। मलेरिया का मार्शी एरिया से कोई ना कोई ताल्लुक तो ज़रूर है। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डिड नॉट कॉज मलेरिया। मार्शी एरिया का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। अब ये बात तो साबित हो चुकी थी कि मार्शेस का पानी पीने से मलेरिया हरगिज नहीं होता। उस दौर में कुछ लोगों ने वॉलंटरीली मार्शी एरिया का पानी पिया था ताकि इस बात को साबित किया जा सके कि मार्शी एरिया का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। When biologists considered these observations, they thought that plasmodium was not in the marsh water. इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर बायोलॉजिस्ट को ये मालूम हो गया था जो प्लाज्मोडियम है वो मार्श वाटर में नहीं है। प्लाज्मोडियम को कोई और ही कैरी कर रहा है। एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था A. F. A. किंग। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी। आइए उन ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करते हैं। In 1883, a physician A. F. A. King listed 20 observations. 1883 में एक डॉक्टर A. F. A. किंग ने तकरीबन 20 ऑब्जर्वेशंस लिस्ट की थी। आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये डॉक्टर A. F. A. किंग है। इन्होंने 20 ऑब्जर्वेशंस लिस्ट की थी। सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ किंग वर। इनकी 20 ऑब्जर्वेशंस में से जो हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस है वो आपकी बुक में इंक्लूड की गई है। वो ऑब्जर्वेशंस हैं, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। A. F. A. किंग ने ऑब्जर्व किया था वो लोग जो खुले एरियाज में रहते हैं, मतलब अपने घर से बाहर सोते हैं, उन्हें मलेरिया होने के चांसेस उन लोगों की निस्बत ज्यादा है जो अपने घरों के अंदर सोते हैं। बाहर सोने वाले लोगों को मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। द नेक्स्ट वन इज पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन मॉस्किटो नेट्स हैड लेस चांसेस फॉर गेटिंग मलेरिया देन दोज who did not use such nets. वो लोग
जो मॉस्किटो नेट के अंडर सोते हैं उन्हें मलेरिया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं उन लोगों की निस्बत जो मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल नहीं करते। वो लोग जो मॉस्किटो नेट लगा कर सोते हैं उन्हें मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं, और जो मॉस्किटो नेट लगाए बिना ही आउटडोर सो जाते हैं उन्हें मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। Individuals who slept near a smoky fire usually did not get malaria. वो लोग जो अपने पास आग जलाकर सोते हैं और उस आग से धुआं उठता है उन लोगों को मलेरिया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, उन्हें होता ही नहीं है मलेरिया। ये थी AFA किंग्स की ऑब्जर्वेशंस। तो लर्नर्स यहाँ पर आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द ऑब्जर्वेशंस ऑफ किंग। आप इस क्वेश्चन के आंसर में शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और ये तीनों ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। गॉट माय पॉइंट? दैट्स ग्रेट। Hypothesis. On the basis of these observations, King suggested a hypothesis. Observation की बुनियाद पर AFA King ने एक hypothesis बनाई। Mosquitoes transmit plasmodium and so are involved in the spread of malaria. AFA किंग ने कहा था मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को इंसानी खून में मुंतकिल करते हैं और मलेरिया के फैलाव का सबब बनते हैं। हाइपोथेसिस की बेस पर अब हम डिडक्शंस बनाएंगे। फॉलोइंग डिडक्शन वाज मेड फ्रॉम दिस हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस की बेस पर डिडक्शन बनाई गई, वो क्या है? If mosquitoes are involved in the spread of malaria, अगर मच्छर ही मलेरिया के फैलाव का सबब है, then plasmodium should be present in mosquitoes. तो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर मौजूद होना चाहिए। डिडक्शंस हम if और then का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं। हमें पता है जो डिडक्शंस होती हैं वो लॉजिकल रिजल्ट्स होते हैं। अगर मॉस्किटो ही मलेरिया के फैलाव की वजह है तो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। गॉट इट? लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लर्नर्स, ऑब्जर्वेशंस की थी AFA किंग ने, उन्होंने हाइपोथेसिस भी बनाई थी। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शन, रोनाल्ड रोज परफॉर्म्ड इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स इन 1880। डिडक्शन को रोनाल्ड रोज ने एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था इन 1880। लर्नर्स, आप इस लाइन को हाईलाइट कर लें। ये MCQ भी बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। आप यहाँ पे MCQ लिख लें, इम्पोर्टेंट बात है। रोनाल्ड रोज was a British army physician who was working in India. रोनाल्ड रोज एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन थे और वो इंडिया में काम कर रहे थे। आपकी बुक में रोनाल्ड रोज की एक पिक्चर शेयर की गई है जिसमें वो एक्सपेरिमेंट को सेटअप कर रहे हैं। He allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patient. रोनाल्ड रोज ने एक फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। अब लर्नर्स, ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है रोनाल्ड रोज ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस मॉस्किटो का इस्तेमाल किया। ये MCQ बन सकता है, आप यहाँ पे MCQ लिख लें। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो का इस्तेमाल किया। फीमेल ही क्यों ली, मेल क्यों नहीं लिया? लर्नर्स, एक बात याद रखें, मच्छर में भी मेल और फीमेल होते हैं। जो मच्छर मेल होता है वो बाइट नहीं करता, जबकि फीमेल एनोफिलीज को अपने एग प्रोडक्शन के लिए ह्यूमन ब्लड की जरूरत होती है। फीमेल एनोफ्लीज एग ले करने से पहले ह्यूमंस को बाइट करते हैं
और ब्लड सक करते हैं। रोनाल्ड रोज ने एक मलेरियल पेशेंट को फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो से बाइट करवाया। स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये फीमेल एनाफ्लीज है। He killed this mosquito and found plasmodium multiplying in its stomach. उन्होंने उस मच्छर को मार दिया और उन्होंने देखा मच्छर के स्टमक में प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहा था। As the next experiment, he thought to allow an infected mosquito having plasmodium to bite a healthy person. पहले उन्होंने सोचा कि मैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसके पास प्लाज्मोडियम था उस मॉस्किटो से हेल्दी पर्सन को बाइट करवाऊं। इफ द हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अगर हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित होती है, द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया, तो हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो जाता। उस दौर में जो मलेरिया थी ये एक मुहलिक बीमारी थी, इसका कोई इलाज नहीं था। बट ही डिड नॉट यूज ह्यूमन बीइंग्स फॉर सच रिस्की एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन उन्होंने इंसान को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया। रोज परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट अगेन बट यूज्ड स्पैरोज इंस्टेड ऑफ मैन। रोनाल्ड रोज ने अपने एक्सपेरिमेंट में इंसान के बजाय चिड़ियों का इस्तेमाल किया। He allowed female Culex mosquitoes to bite a sparrow suffering from malaria. Learners, ये लाइन हाईलाइट कर लें। रोनाल्ड रोज ने फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो एक ऐसी स्पैरो को बाइट करे जिसे ऑलरेडी मलेरिया हुआ था। इंसानों को जो मच्छर काटते हैं वो है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, और जो जानवरों को मच्छर काटते हैं वो है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये वेरिएंट है मॉस्किटोज के। अब आपने ये लाइन याद रखनी है। स्पैरो को कटवाया था रोनाल्ड रोज ने क्यूलेक्स मॉस्किटो से। आपकी बुक में जो डायग्राम दिखाई गई है उसमें एक स्पैरो है जिसे ऑलरेडी मलेरिया हुआ है। रोनाल्ड रोज ने क्यूलेक्स मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो बीमार चिड़िया को बाइट करे। अब चूंकि इस क्यूलेक्स के पास प्लाज्मोडियम आ गया था, फिर इस क्यूलेक्स ने इस हेल्दी स्पैरो को काटा और ये हेल्दी स्पैरो भी बीमार हो गई मलेरिया से। तो लर्नर्स, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड बाय रोनाल्ड रोज। रोनाल्ड रोज ने कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए। यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट्स हैं और इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को आपने मेंशन करना है। पहला तो आ जाता है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख ले। He allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patient. He killed this mosquito and found Plasmodium multiplying in its stomach. एक ये first experiment and the second one is this one. Short question लिख लें। इस क्वेश्चन के आंसर में ये दोनों experiments आप लिखेंगे जहां तक मैंने आपको मार्क किया। He found that Plasmodium multiplied in the walls of mosquitoes' stomach and then moved into the salivary glands. रोनाल्ड रोज ने ये देखा जो प्लाज्मोडियम था वो मॉस्किटो की गट में मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई होने के बाद मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड्स तक ट्रांसफर हो रहा है। He allowed some infected mosquitoes to bite healthy sparrows. उन्होंने उन इन्फेक्टेड मॉस्किटोज को अलाउ किया कि वो हेल्दी स्पैरोज को बाइट करें। रोज फाउंड दैट दीज हेल्दी स्पैरोज गॉट मलेरिया। फिर उन्हें पता चला वो जो हेल्दी स्पैरोज थी उनको मलेरिया हो गया है। When he examined the blood of these sparrows, he found many plasmodia in it. जब उन्होंने उन स्पैरोज का ब्लड टेस्ट किया तो उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मिला। सो इट प्रूव्ड द हाइपोथेसिस मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। यह हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित हुई कि प्लाज्मोडियम को
मॉस्किटोज ही फैलाते हैं। सो मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मॉस्किटोज मलेरिया के फैलाव की वजह है। तो लर्नर्स, इस एक्सपेरिमेंट को ह्यूमंस पर टेस्ट किया गया। इन द एंड experiments were performed on human beings to test this hypothesis। इस hypothesis को टेस्ट करने के लिए इंसानों का इस्तेमाल किया गया। In 1898, Italian biologist allowed an Anopheles mosquito to bite a malarial patient। Learners, ये लाइन आप हाईलाइट कर लें और इस लाइन पर आप MCQ लिख लें। ये एक और बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंसानों पर तजर्बा किया। वो एक इटालियन बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1898 में। इन्होंने फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। ये रहा जी फीमेल एनोफ्लीस। इस एनोफ्लीस से एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया गया। द इन्फेक्टेड मॉस्किटो was then allowed to bite a healthy man। फिर इस इन्फेक्टेड एनोफ्लीस को अलाउ किया गया कि वो एक दूसरे हेल्दी इंसान को बाइट करे। दिस पर्सन लेटर बिकेम इल विद मलेरिया। फिर ये इंसान कुछ दिनों के बाद मलेरिया का शिकार हो गया। इन दिस वे इट वॉज confirmed that mosquitoes transmit plasmodium and so are involved in the spread of malaria। इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि मच्छर ही प्लाज्मोडियम को एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल करते हैं और मलेरिया के फैलाव की वजह बनते हैं। लर्नर्स, इस लेसन से रिलेटेड MCQ फाइल का PDF लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लिंक को क्लिक करें और PDF फाइल फ्री में हासिल करें। लर्नर्स, चैप्टर 1 के एक्सरसाइज में मौजूद MCQs ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। मैं इस वीडियो का लिंक आई बटन में मेंशन कर रही हूँ। क्लिक करें और MCQs सॉल्व करें। गुड लक एवरीवन।